बीजेपी के 2 दिवसीय महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही गृह मंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। ये बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के 2 दिवसीय महाधिवेशन की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। काफी महत्वपूर्ण यह अधिवेशन आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करते हुए, चहलकदमी करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है बीजेपी, ताकि प्रचंड जीत का जो दावा पीएम ने किया है उसे पूरा किया जा सके। हमारी संवाददाता अपराजिता सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ताजा जानकारी है महाधिवेशन को लेकर? लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी एक्सरसाइज बीजेपी की तरफ से इसे माना जा रहा है। अपराजिता। जी बिल्कुल, महाअधिवेशन शुरू हो चुकी है। जय श्री राम के नारे के साथ यह अधिवेशन शुरू हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस अधिवेशन के लिए। इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित होने हैं, एक आज पारित होगा, एक दूसरा कल पारित होगा। 2 दिवसीय बैठक है ये। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ये हर बार भारतीय जनता पार्टी करती है। 2014 में किया गया था, 2019 में किया गया था, अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह अधिवेशन किया जा रहा है। तो इस अधिवेशन में तमाम चीजें की चर्चा की जाएगी। साथ ही जो 370 सीटों की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर चर्चा की जाएगी। एनडीए को 400 पार की सीटों की बात की है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी। अब 2 जो प्रस्ताव पारित होने हैं, एक राजनीतिक पारित होगी और दूसरा है वो इकोनॉमी या सोशल को लेकर होना है। तो अगर हम राजनीति की बात करें तो पीएम मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो उन सब चीजों को लेकर बातचीत हो सकती है, चर्चाएं होगी। साथ ही अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि जो हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी 3rd टर्म में। साथ ही नए भारत की नींव रखेंगे, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। तो उन सब चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। और साथ ही प्रेस वार्ता कर रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने 370 सीटों की बात की है और 400 पार एनडीए के लिए कहा है। तो उन सब चीजों को फलीभूत करने के लिए ये सब चीजें इन 2 दिवसीय में किया जाएगा। अभी झंडारोहण हुआ है, अभी साथ में दीपोत्सव हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वेलकम स्पीच दी है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके स्पीच से ये जो शुभारंभ हुआ है। कल 18 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से ये पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा। तो तमाम चीजें ये सब होने वाली है इस महाअधिवेशन में। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए इलेक्शन मशीन के तौर पर बीजेपी को जाना जाता है हर समय, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हर समय बीजेपी जो है इलेक्शन मोड में रहती है। इस महाधिवेशन के चलते हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चहलकदमी कदम दर कदम 2024 लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया है, पूरे तरीके से घेराबंदी शुरू कर दी। जी बिल्कुल, जो पदाधिकारियों की बैठक हुई है अभी कुछ देर पहले जो खत्म हो चुकी है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, ये सब तमाम लोग मौजूद थे। जिसमें सारे 11 प्रतिनिधियां मौजूद थे, उनमें भी कई बातें हुई है। साथ में जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों की बात की है और 400 एनडीए की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो 370 सीटें हैं वो एक तरह का ये जो आंकड़ा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए श्रद्धांजलि देने जैसा होगा, क्योंकि हमें याद है कि 370 सीटों की 370 हटाने की जो बात है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि इस आर्टिकल को हटाया जाए और उनका निधन भी इसी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। तो इन सब चीजों को लिए कहा है कि 370 सीटों की जो बात है वो एक श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो राजनीति है, जो विपक्ष है, वो तू मैं की राजनीति करने वाली है। तो हमला भी बोला है उन्होंने विपक्ष को लेकर। तो लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में अनाउंस होने वाला है, इन सब चीजों को लेकर बातचीत कर रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी बैठक है ये। जी
बिल्कुल अपराजिता, देखिए तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हर राज्य में लोकसभा सीटों को लेकर आकलन होगा कि भारतीय जनता पार्टी की किस लोकसभा सीट पर कितनी महत्वपूर्ण पकड़ है, कितनी मजबूत पकड़ है, और एक आकलन पूरा राज्यों का पिरोग कर इस महाधिवेशन में रखा जाएगा, जिससे बीजेपी जो है वो आगे बढ़ती नजर आएगी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों के साथ। जी, भारतीय जनता पीएम नरेंद्र मोदी ने साथ में ये भी कहा है, साथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो इस बार जो उम्मीदवार होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होगा, उसकी भी घोषणा की है कि कमल का फूल इसका जो चिन्ह होगा, इस पर हमारी जो सारी सब कुछ केंद्रित होगा। इस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी बैठक है ये, कई तमाम बातें इस पर की जाएगी। साथ ही ने जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो उनको गियर अप करने के लिए ये जो बैठक है वो है जो होने वाली है। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं उन्हें एक दिशा दिखाई जाएगी, गियर अप किया जाएगा आगामी चुनाव को लेकर। तो साथ में जो होने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो युवाओं को केंद्र में रखा जाएगा। तो जो मोदी सरकार ने जो विगत 10 साल में जो भी काम किए हैं उन सब चीजों को बताया जाएगा। जो वर्कर हैं उन लोगों को बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्या क्या कुछ काम किया है। तो साथ ही में जो युवाओं पे फोकस रहेगा, महिलाओं पे फोकस रहेगा, गरीबों पर फोकस रहेगा, इन सब तमाम चीजों की बातचीत होने वाली है इस बैठक में। जी बिल्कुल अपराजिता, भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन के माध्यम से मीटिंग के जरिए रोड मैप एक तैयार कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपराजिता अपनी नजर बनाए रखेगा इस महाधिवेशन पर। जानकारी समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, आपका जुड़े आप जानकारी महत्वपूर्ण आपने दी है। तो बीजेपी की तरफ से अब रणनीतियां बनानी शुरू की जा चुकी है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किस तरह से चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ना, अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए।